पिंपरी चिंचवड मनपा में राष्ट्रवादी कांग्रेस की नगर सेविका सुलक्षणा शिलवंतधर का नगर सेवक पद बरकरार रहेगा। पुणे विभागीय आयुक्त को मुंबई हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नगर सेवक पद रद्द करने के निष्कर्ष को पूर्ण रूप से असंवैधानिक बताया। कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में मनपा आयुक्त के विशेष अनुरोध पर आपातकालीन मास्क की पूर्ति एडिसन लाइफ नामक कंपनी ने की थी। कोर्ट ने कंपनी को भी क्लीन चिट दी है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश के बाद विभागीय आयुक्त के कामकाज पर सवालिया निशान लग गया है। इस खेल में पर्दे के पीछे और आगे रहकर बैटिंग करने वाली खिलाड़ियों के मुंह में कोर्ट ने तमाचा मारा है। बिना कोई आधार और पुराने दस्तावेज के आधार पर नगर सेविका सुलक्षणाधर को मानसिक परेशानी और समाज में छवि खराब करने की कोशिश की गई। सुलक्षणा ने कोर्ट की लड़ाई जीतने के बाद माननीय न्यायालय का आभार माना और सत्य की जीत और असत्य की हार की संज्ञा दी। कोर्ट के आदेश के बारे में कल मनपा भवन में सुलक्षणा शिलवंतधर ने एक पत्रकार परिषद में जानकारी दी। इस अवसर पर विरोधी नेता राजू मिसाल, वैशाली कारभोर, पूर्व महापौर डॉक्टर वैशाली घोड़ेकर उपस्थित थी। सुलक्षणा शिलवंतधर ने कहा, सत्य की जीत असत्य की हार। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय पर आज भी देशवासियों की पूर्ण आस्था और विश्वास है। षड्यंत्रकारियों, साजिशकर्ताओं के विरुद्ध मानहानि समेत अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगी। 1 साल से चल रहा है जो मैटर है विभागीय आयुक्त से लेकर हाईकोर्ट तक का, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके ज़रिए से मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ। कोविड में जो मास्क सप्लाई करने थे महापालिका को कैंटोनमेंट जोन में और स्लम एरिया में, वो मास्क सप्लाई करने का उन्होंने टेंडर नहीं निकाला था। जिनके पास अवेलेबल है उन्होंने सप्लाई करना चाहिए, ऐसा ऑर्डर आपने आयुक्त ने जिनके पास अवेलेबल है उनको दिया था। उनको 15 लाख करीबन मास्क सप्लाई करने थे, डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनसे वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो जितना एडजस्टमेंट हुआ उन्होंने वो उसमें मेरे ब्रदर की एक कंपनी है एडिसन लाइफ साइंस, उन्होंने भी वो मास्क सप्लाई करने में उन्होंने उनकी अनुमति दिखाई। मेरे खिलाफ़ जिन्होंने ऑर्डर दिया था, मतलब जिन्होंने मेरा कंप्लेन किया था कि इन्होंने महापालिका से शी इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ पीसीएमसी, वो रीज़न दिखा के उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की मांग विभागीय आयुक्त से की थी। विभागीय आयुक्त ने उन्हें बताया था कि ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, महापालिका आयुक्त इसका कॉल ले। महापालिका आयुक्त ने उसके ऊपर बताया था कि इन्होंने वो पेंडेमिक सिचुएशन में एडिसन लाइफ साइंस ने हमें मदद किया है और उसका जो सर्कमस्टांसेस है और जो सीन क्रिएट है उसमें हमें ऐसे लगता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ऐसा उन्होंने विभागीय आयुक्तों को और जो कंप्लेनेंट है उनको ऑर्डर दिया था। उसके बावजूद वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में भी उन्होंने बताया, हाईकोर्ट को भी मिसगाइड किया। हाईकोर्ट को बताया कि मुझे दोनों आयुक्त एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया, उसमें उन्होंने बोला कि आप उनको बता दो कि मेरा जो कहना है वो लेके उसको मुझे गाइड करने के लिए बता दो। हाईकोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था विभागीय आयुक्त को कि ये मैटर आप उसका जो है छानबीन करके आप उधर ही ये मैटर को डिस्पोज ऑफ करो। विभागीय आयुक्त को महापालिका आयुक्त ने अहवाल दिया था, उसमें उन्होंने लिखा था इन्होंने हमें मदद किया है और इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। विभागीय आयुक्त ने उनके जो फाइंडिंग्स थे उसमें उन्होंने ऐसे लिखा है कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन बनता है, ऐसा मेरा कहना है। विभागीय आयुक्त ने मेरा डिस्क्वालिफिकेशन करने का अगर उनको फाइंडिंग में आया है तो उन्होंने पहले मुझे भी एक लेटर देना चाहिए या ऑर्डर देना चाहिए, बट उन्होंने मुझे ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं। जो भी ऑर्डर मुझे मिला वो मुझे रिपोर्टर्स से, न्यूज़ रिपोर्टर्स से मिला। मैंने रिट किया हाईकोर्ट में और हमने उसमें डिमांड किया विभागीय आयुक्त को डिस्क्वालिफिकेशन के राइट नहीं है। उसको विभागीय आयुक्त के मेरे हाईकोर्ट ने वो देख के आज उन्होंने उसमें जो लिखा है उनके ऑर्डर में
उन्होंने लिखा है कि जो इनका बेस है वो इलीगल है और इनको कोई अधिकार नहीं है और उसमें उनका वो जुरिडिक्शन नहीं है, इसीलिए वो ये ऑर्डर आगे से हैंस दिस ऑर्डर इज़ क्वैश्ड एंड सेट असाइड, उन्होंने वो मैटर क्लोज़ किया है। मैं आपके ज़रिए से मेरी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ना ही मेरे डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर कभी निकला था और ना ही निकला है। हाई कोर्ट ने आज ये विषय को पूर्ण विराम दिया है। सच और झूठ लोगों को पता चलना चाहिए, इसीलिए आज का ये प्रेस हमने लिया है। बाकी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है। मुझे ये तभी पता था इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मुझे मानसिक हानि हो गई या ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना मैं कभी एक्सपोज हुई, ना मैंने कभी ये बात को लेके मैं जा सकती थी। मेरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं किसी के पास भी नहीं गई। इनफैक्ट सबका यही कहना था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। बाकी जो षड्यंत्र है, बाकी क्या है, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, जनता भी जानती है। तो उसके खिलाफ, उनके बारे में बात करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।